अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दानियाज़ एडवेंचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूला करें, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, हम कैसी वीडियोज़ लेकर आए आपके लिए। आज की जो वीडियो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में किसी ने फरमाइश की थी कि हमको फ़िश फ्राई की रेसिपी चाहिए, तो हम आपके लिए फ़िश की रेसिपी लेके आए हैं। ये एक मैंने फ़िश का पीस लिया है, जो कि मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। फ़िश आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी एक फ़िश की ही फ्राई बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम फ़िश को पीसेस में काटेंगे। हमने इतने पीस बनाने हैं, हमने छोटे नहीं बनाने, क्योंकि अगर हम छोटे बनाएंगे तो उनका वो टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ से फ़िश की स्लाइस पतले थे तो हमने दोनों एक साथ काटे हैं, लेकिन अभी आगे जो है वो फ़िश थोड़ी सी हमारी मोटी है, तो हम इसको मिडिल में से पहले कट करेंगे, उसके बाद हम इसके स्लाइस बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने 2 स्लाइस कर लिए हैं फ़िश के अपने। अब हम इसको स्लाइस में काटेंगे। हमारी फ़िश स्लाइस में कट चुकी है। देखें, हमने इस हिसाब से इतने अपने हिसाब से पीसेस में हमने अपनी फ़िश को काट लिया है। ये ना ज़्यादा बड़े हैं पीस हैं और ना ज़्यादा छोटे हैं। तो चलें अब देखते हैं इनमें कौन कौन से मसाला जात जाएंगे और इस सबको हम कैसे मैरिनेट करते हैं। हमने जो फ़िश काटी है इसको हमने सिंपल नमक मिर्च 2 चीज़ें लगानी है, और इसको हमने 30 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। इसमें सिर्फ स्मॉल स्पून जाएगा सॉल्ट का, और 1 स्मॉल स्पून ही जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर। भी आप इसको लेमन भी कर सकते हैं और इस पर आप विनेगर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1 स्पून विनेगर का मिक्स करेंगे। तो ये स्पून ज़रा बड़ा है, तो ये देखें, बस इन तीन चीज़ों को लगाकर हमने इसको मैरिनेट करके फ़िश को 20 to 30 मिनट हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि नमक और ये मिर्च और ये विनेगर स्लाइसेस के अंदर चला जाए। उसके बाद हम अपने बाकी मसाले लगा के इसको मैरिनेट करेंगे। तो अच्छी तरह से ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा फ़िश का अपना भी पानी होता है। इसको अब हम मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको कवर करके रख दिया है। तो जब तक ये मसाला इसमें रखता है हम मिलते हैं 20 मिनट बाद। जी व्यूअर्स, तो हमारे ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट हो चुके हैं, हमारी फ़िश को मैरिनेट हुए। अब हम इसमें अपने बाकी जो मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे। इसमें जाएगा अदरक, कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई रेड चिली, और इसमें जाएगा 1.5 स्पून फ़िश मसाला। फ़िश मसाला आप कोई भी ले सकती हैं, लाहौरी फ़िश ले सकती हैं या ओनली फ़िश मसाला ले सकती हैं, फ़िश फ्राई ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर और अजवाइन।
अजवाइन बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। अगर अजवाइन फ़िश में नहीं होती तो फ़िश का वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए। तो ये सारे मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि आपको पता है, फ़िश को हमने पहले 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था नमक और रेड चिली पाउडर लगा के। अभी ये बाकी मसाला इसमें हम डालेंगे। अब इन सब इंग्रेडिएंट के साथ इसमें जाएगा बेसन। बेसन आप अकॉर्डिंग टू अपनी फ़िश के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी फ़िश में 1 स्पून जाता है तो 1 स्पून लें, अगर 1.5 जाता है तो 1.5 लें। लेकिन आप डाल के 1 स्पून उसको मिक्स करके तो पहले देख लें कि कितनी आपको बेसन की इसमें ज़रूरत है। इतना बेसन हो कि फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, फ़िश के सभी टुकड़ों के ऊपर मसाला अच्छी तरह से लग जाए। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप हाफ़ लेमन का भी इसमें डाल सकती हैं, हाफ़ लेमन जूस भी इसमें डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा सावरपन आता है इसलिए। लेकिन अगर आपके घर में पसंद किया जाता हो तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1.5 स्पून बेसन के साथ ही हमारी फ़िश को अच्छे से मसाला लग गया है। हमें और बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, एक एक पीस को अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने का ये होता है कि अगर आप कुकिंग ऑयल किसी भी चीज़ में मैरिनेट करने से पहले डालते हैं तो उसका मसाले का जो असर है वो चीज़ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चला जाता है। चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, किसी भी चीज़ को अगर आपने मैरिनेट करके रखना है तो उसमें आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़रूर ऐड किया करें। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से सब पीसेस के ऊपर हमारा मसाला चढ़ चुका है। अब हम इसको ढककर मज़ीद 20 to 25 मिनट छोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद फ्राई करते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको मैरिनेट करके इस तरह से ऊपर से ढक दिया है। अब आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं 20 to 25 मिनट। तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं हम फ्राई के टाइम पे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया और ऑयल की हीट हम चेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि हमारी फ़िश बर्न ना हो। अभी हम 1 बाय 1 अपने एक एक फ़िश के स्लाइस को जो हमने पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था ऑयल में फ्राई करेंगे। हमें सिर्फ अपना ऑयल गरम करना है, उसके बाद हमें चूल्हा जो है वो हल्का कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चूल्हा होगा तो फ़िश बर्न हो जाएगी, इसका फिर वो टेस्ट नहीं होगा। हमें फ़िश को बार बार हिलाना नहीं है, हमें वेट करना जब तक कि फ़िश की एक साइड मुकम्मल तौर पर रेडी ना हो जाए, फिर हम फ़िश के साइड को चेंज करेंगे। थोड़ी देर बाद हम ऐसे फ़िश को हिला लेंगे एक ही साइड से, लेकिन हमने साइड अभी चेंज नहीं करनी जब तक कि इसकी एक साइड मुकम्मल तौर पर फ्राई नहीं हो जाती।
دیکھیں یہاں ہم نے اپنی فش کو پلیٹنگ کر لی ہے. ابھی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنی سافٹ کرسپی ایک اندر سے ہے. یہ دیکھیں آپ اس کو کسی بھی ٹائم کسی بھی چائے کے ساتھ، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہوں تو آپ چٹ پٹک ان کو تیار کر کے اور پیش کر سکتے ہیں. سو یہ تھی ہماری آج کی فرائی فش ریسپی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹس کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.